नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं समय। हाँ, नमस्कार। और खास तौर पर आर्नल्ड बेनेट के नजरिए से, है ना? जी हाँ, उन्होंने कहा था कि समय रोज मिलने वाला एक चमत्कार है। सोचिए, हर सुबह हम्म। पूरे 24 घंटे का एक नया मौका। बिल्कुल, एक फ्रेश स्टार्ट। पर सवाल यह है कि हम इन कीमती घंटों का करते क्या हैं? ये जा कहाँ रहे हैं? और ये आज के जमाने में शायद और भी बड़ा सवाल है। बेनेट की सबसे खास बात यही लगती है मुझे कि समय ही असली दौलत है। सही। पैसे तो चलो खो गए तो कमा भी लेंगे शायद, पर समय, वो एक बार गया मतलब हमेशा के लिए गया। तो आज हम बेनेट के विचारों के सहारे ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो रोज 24 घंटे का तोहफा मिलता है, इसे और बेहतर कैसे इस्तेमाल करें। हाँ, चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। तो बेनेट का एक मुख्य विचार था कि भाई जिंदगी सिर्फ वो 8 या 10 घंटे नहीं है जो हम काम पर बिताते हैं। हाँ, ये बहुत आम सोच है वैसे। बिल्कुल। कई लोग काम खत्म करके घर आते और फिर बस टीवी, मोबाइल या यूं ही गपशप। हाँ, मतलब बाकी का समय जैसे बस काटना है। बेनेट यही याद दिलाते हैं कि अरे भाई, जिंदगी तो पूरे 24 घंटे की कहानी है। वो काम के बाद वाला समय, वो भी उतना ही कीमती है। और शायद ज्यादा कीमती भी, क्योंकि बेनेट के हिसाब से वही तो असल में जीने का, खुद को निखारने का, बेहतर बनाने का मौका है। तो अगर कोई ये समझ जाए, तो फिर अगला सवाल, शुरुआत कैसे हो? एकदम से सब बदल देना तो मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन है, और टिकता भी नहीं। बेनेट का सुझाव बड़ा प्रैक्टिकल था इस मामले में। क्या था वो? उन्होंने कहा कि भाई, एकदम से बड़ा बदलाव मत लाओ। बस कोशिश करो कि हफ्ते में मान लीजिए 3 दिन सिर्फ 1.5 घंटा निकालो। सिर्फ 1.5 घंटा, मतलब 90 मिनट। हाँ, 90 मिनट। किसी नई चीज को सीखने के लिए, कोई अच्छी किताब पढ़ने के लिए, या कोई ऐसा शौक जो दिमाग को थोड़ा जगाए। ये सुनने में काफी डुएबल लगता है, मतलब हफ्ते के 4.5 घंटे। बिल्कुल, छोटी शुरुआत का फंडा। अक्सर हम नए साल पर बड़े रेजोल्यूशंस लेते हैं और वो 2 हफ्ते भी नहीं चलते। हाँ हाँ, ये तो होता है। पर ये छोटा सा कमिटमेंट अगर लगातार निभाया जाए तो इसके नतीजे काफी गहरे हो सकते हैं लंबे समय में। और इस 1.5 घंटे में या वैसे किसी भी काम में बेनेट एक और चीज पे बहुत जोर देते थे, एकाग्रता। हाँ, गहरी एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन। मतलब एक वक्त पर बस एक ही काम पूरी तरह डूब कर लगभग 50 मिनट तक बिना किसी डिस्टरबेंस के। आज के माहौल में ये सोचना भी कितना मुश्किल लगता है ना। हाँ। जहां हर 2 मिनट में फोन बजता है या कोई नोटिफिकेशन आता है। बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग का जमाना है। बिल्कुल। पर बेनेट मानते थे कि ये जो गहरी एकाग्रता का अभ्यास है, ये दिमाग के लिए एक तरह की कसरत है। इससे दिमाग तेज होता है, सोच साफ होती है। और काम की क्वालिटी भी सुधरती होगी। क्वालिटी भी और शायद स्पीड भी, क्योंकि ध्यान नहीं भटकता। ये उस सतहीपन से लड़ने का तरीका है जो आजकल बहुत आम हो गया है। सही कहा। अच्छा, दिमाग की बात चली है तो बेनेट दिमाग को खुराक देने पर भी जोर देते थे। हाँ, बिल्कुल। मतलब खाली समय में सिर्फ हल्का फुल्का मनोरंजन या खबरें ही नहीं, बल्कि किताबें, कला, इतिहास, फिलॉसफी, ऐसी चीजें भी। उनका तर्क सीधा था। जैसे शरीर को अच्छा खाना चाहिए, वैसे ही दिमाग को भी ऐसी खुराक चाहिए जो उसे मजबूत बनाए, सोचने पर मजबूर करे। सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि विचार, हाँ, विचार। जिससे सोचने समझने की क्षमता बढ़े। एक और दिलचस्प बात जो बेनेट ने कही थी वो थी छोटे छोटे पॉकेट टाइम का इस्तेमाल। हाँ, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। जैसे ऑफिस आते जाते समय या कहीं किसी का इंतजार कर रहे हैं, वो 5-10 मिनट जो मिलते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, फोन निकालकर स्क्रॉल करने लगते हैं। हाँ बिल्कुल, या बस यूं ही वक्त बिता देते हैं। जबकि बेनेट कहते थे कि ये छोटे छोटे पल भी एक तरह के छिपे हुए अवसर हैं, कुछ पढ़ने के लिए, कुछ सोचने के लिए, या अगले दिन की प्लानिंग करने के लिए। मतलब दिन भर में ऐसे कई पल मिल जाएं तो काफी समय बन सकता है। हाँ, ये बस समय को लेकर थोड़ा और सजग, कॉन्शियस होने की बात है। लेकिन एक चीज जो मुझे थोड़ी अटपटी लगी, बेनेट चेतावनी भी देते हैं कि बहुत ज्यादा सख्त टाइम टेबल मत बनाओ जिसमें हर मिनट का हिसाब हो। हाँ, ये दिलचस्प है। एक तरफ समय बचाने की बात, दूसरी तरफ सख्ती से मनाही। है ना? थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? नहीं, मुझे लगता है ये बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। जरूरत से ज्यादा सख्ती वो अक्सर हमें थका देती है। और फिर हम उसे छोड़ देते हैं। बिल्कुल, वो आदत टिक नहीं पाती, मन विद्रोह करने लगता है। बेनेट का जोर शायद लचीलेपन पर था, धीरे धीरे बदलाव लाने पर। ताकि नई आदतें बोझ न लगे। हाँ, बोझ न लगे बल्कि जिंदगी का एक सहज हिस्सा बन जाएं। तो इन सब बातों को अगर समेटें तो बेनेट का निचोड़ क्या था? जीवन बदलने का सूत्र क्या था उनके हिसाब से?
एक बहुत ही सरल पर गहरा सवाल वो सुझाते थे। हर रात सोने से पहले खुद से पूछो, क्या? आज मैंने अपने इन 24 घंटों का कितना सही इस्तेमाल किया? क्या मैंने वाकई जिया, सिर्फ समय काटा या जिया? ये तो सोचने वाली बात है। और अगर जवाब आता है कि नहीं, उतना अच्छा नहीं या कम, तो निराश होने की जरूरत नहीं। तो फिर? उसे अगले दिन को बेहतर बनाने की एक प्रेरणा बनाओ। एक संकल्प लो कि कल थोड़ा और बेहतर करूंगा या करूंगी। यही रोज का छोटा छोटा सुधार, यही तो है जो आखिर में बड़ा बदलाव लाता है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब? बिल्कुल, आत्मचिंतन और निरंतर सुधार, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो सार यही है कि 24 घंटे तो देखो सबके पास बराबर हैं। अमीर, गरीब, सफल, असफल, सबके पास वही 24 घंटे। हाँ, समय के मामले में कोई भेदभाव नहीं है। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन घंटों का करते क्या हैं। अपने समय को अहमियत देना एक तरह से अपनी जिंदगी को मतलब देना है। बहुत खूब।